सिद्धेभ्यः ऋणोत्तयं च वन्दे चोबीशं जड सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोल अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन प्रसंग समाधि का है। आचार्य वर्ग कहते हैं जो जीव अपनी इस देह को छोड़ता है वो धर्म ध्यान के साथ पंच परमेष्टि का आलम लेता है, उसी का मनुष्य पर्याय सार्थक है। आज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज इस जैन समाज, जैन श्रवण संस्कृति के एक उज्जवल दीपक थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, पर जो उनका उपदेश है, जो उनका मार्गदर्शन है, वह निरंतर हमको अवगाह कर रहा है कि यदि जैन संस्कृति को बचाना है, जैन श्रवण संस्कृति को बचाना है, वह तो चले गए, पर वह जैन संस्कृति और जैन श्रवण संस्कृति को छोड़ गए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर जी महाराज, आचार्य विमर्श सागर जी महाराज, आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज, आचार्य बिहर सागर जी महाराज और कई उनने उपाध्याय आदि पद दिए। ये उनने एक धरोहर छोड़ गए। क्या छोड़ गए? पर आपका कर्तव्य है, आज जैन समाज की ओर दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है जैन समाज सो गई है। आज कोई साधु चला जाता है तो आप लोग एकत्रित हो जाते हो। क्या होते हो? किसी की समाधि होती है तो एकत्रित हो जाते हो। कोई साधु नगर में आता है तो क्या करते हो? उत्साह रहता कि नहीं रहता? महाराज हम तो पंचम काल के श्रावक हैं, साधु के मरने के बाद उत्साह हो रहा है, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये जैन समाज की सबसे बड़ी भूल है। जो जैन संस्कृति है, आचार्य विराग सागर जी महाराज, उनके हृदय में वात्सल्य झलकता था, साधुओं के प्रति वात्सल्य झलकता था, श्रावकों के प्रति वात्सल्य झलकता था। पर आप लोग तो ऐसा लगता है इस पंचम काल के श्रावकों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका हृदय का धर्म मर गया है। लगता कि नहीं लगता? महाराज हम तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनने रत्नात्रय को धारण किया, किसको धारण किया है? रत्नात्रय को धारण किया है, वो श्रेष्ठ होते हैं। आचार्य विराग सागर जी महाराज यदि कोई लघु शिष्य भी पहुंच जाए तो उसको गले लगा लेते थे। आचार्य विराग सागर जी महाराज भावी निकेतन में जब मेरा दूसरी बार दर्शन हुआ तो मैंने उनसे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था, प्रवचन नहीं हो रहा है, श्रद्धांजलि चल रही है, तो मैंने उनसे छोटी सी बात कही, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो। तो आचार्य श्री ने कहा नहीं,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र की वृद्धि हो, रत्नात्रय की वृद्धि हो। अब कभी मत ये कहना कि ज्ञान की वृद्धि हो, कि चारित्र की वृद्धि हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र की वृद्धि हो। जब मैंने तत्वार सूत्र पढ़ा और उस पहले अध्याय का पहला सूत्र पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने ऐसा उपदेश दिया है, ऐसा उपदेश दिया है, वास्तव में मोक्ष मार्ग को प्रकाशित कर दिया। वह दीपक जला और ऐसी विशुद्धि बढ़ी, ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि 1 वर्ष में ही मेरी मुनि दीक्षा उन आचार्य श्री का आशीर्वाद है। भैया श्रद्धांजलि तो मन जाएगी, पर उनने जो श्रवण संस्कृति बनाई है, जिनने श्रवण संस्कृति को उत्पन्न किया है, आज के दिन शपथ लेने का दिन है। किसका लेने का दिन है? शपथ लेने का दिन है। जो श्रवण संस्कृति है हम उसका संरक्षण करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके प्रति विनय का भाव रखेंगे, तभी आपका ये यहाँ पर इकट्ठा होना सार्थक है। मात्र वचनों से कहने, प्रशंसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो जैन समाज मात्र प्रशंसा करती है, वो ताली बजाती है। जो समर्पण होना चाहिए वो साधुओं के प्रति समर्पण नहीं दिख रहा। आज शपथ लेने का दिन है। गणाचार्य महाराज जी का अभाव तो हो गया, पर उनके उपदेश का अभाव नहीं हुआ, उनके वात्सल्य का अभाव नहीं हुआ, उस प्रभावना का अभाव नहीं हुआ। तो भैया आचार्य श्री के बारे में क्या कहें, वह तो अंदर से भी प्रभावक थे, वो बाहर से भी प्रभावक थे। उनने श्रवण संस्कृति को, चेतन कृति को भी उत्पन्न किया और बड़े बड़े क्षेत्रों को भी उनने उद्धार किया। उनका जितना गुणगान करा जाए, यदि पूरी इस जितने भी जलाशय हैं उनकी स्याही बना दी जाए, पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और वन को कलम बना दिया जाए, तो उनका गुणगान नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया वो तो महान दीपक हैं, पर जो उनने उपदेश दिया था, जो वात्सल्य और प्रभावना को उपदेश दिया था, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कौन है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति? जो होते हैं उनको झंडा लेकर आगे चलना चाहिए। कोई भी मुनिराज आपके नगर में आते हैं, आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनके हृदय में इतना वात्सल्य था, इतना वात्सल्य था, यदि उनको सूचना मिल गई एक क्षुल्लक जी भी आ गए तो उनको लेने चले गए। कौन चले गए? वो लेने चले जाते थे। उनके अंदर इतना वात्सल्य था। और वही वात्सल्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के अंदर है। वही वात्सल्य उनके जो शिष्य हैं, पर शिष्य हैं, उनके अंदर झलकता है। झलकता कि नहीं झलकता? वो वात्सल्य झलकता है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जो आचार्य विराग सागर जी महाराज जी हैं वो अद्वितीय दीपक थे। ऐसा दीपक अब हमको मिलने वाला नहीं है। पर उन्हें जो प्रकाश फैलाया था, जो ज्ञान का प्रकाश दिया था, जो मार्गदर्शन दिया था, उसको जीवन में उतारना है। और जीवन में उतार लोगे तभी विद्यांजलि मनाना आपका सार्थक है। यही भावना भाते हैं आपके हृदय में श्रवण संस्कृति के प्रति विनय का भाव आए, भक्ति का भाव आए, वात्सल्य का भाव आए, धर्म की प्रभावना का भाव आए। जब ऐसा भाव होगा तभी आपकी विनयाञ्जलि मनाना सार्थक होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवलिराणितिळतं चौदिशातिशयबोधिसम्पन्नं नाभेजिलं
त्यूहर्णमशिजिलमशामि विशुशैनजिलं सुमित्रजिलं समुद्रविजयजिलं अशुशैनजिलं सिद्धार्थजिलं त्यूहर्णमशिजिलमशामि सायकिमनन्तमेकं त्रिकाल सर्वादियुगपद्वासं सकल सुखदाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानं यह मूलतन्त्रकर्तुं श्रीवीरो इन्द्रबोधिबेपिबरो अवतंतो कतारो अनुतंतो ऐसा जीवम अजीवम दवम जिड़वशहर जनरीटम देवी देवेन वंदम वंदे तव शबुदा शीर्षा विड़यामकुदारं विड़यादोषञ्जबोधबोराणं विड़यादार्यादि आर्यो शबसंगोया भवनालय चालीसा व्यंतदेवाड़ोदभक्तिशा कब्बावर चौबीसा छंदो शुरोड़ो तिरियो रमो हरिहंतारम रमो सिद्धारम रमो वारियारम रमो वच्छायारम रमो लोए सबसा महादेवादेवी खज्जराट स्वयंभू भगवान परम देवादेव देवादिदेव देवों के देव श्री स्वयंभू भगवान नमोस्तु भगवान श्री ऋषभनाथ जी अजनाथ जी शंभवनाथ जी अवनाथ सुमतनाथ जी पदमपुरी सुपासनाथ जी चंद्रभ्रू पुष्पजंदी शीतलनाथ जी शालनाथ जी वासु जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंदनाथ जी हरनाथ जी मल्लनाथ जी मनुष्यवतनाथ जी श्री नवीनाथ जी नेमनाथ जी पाशनाथ जी महावीर स्वामी चतुर्दशी तीर्थंकर अनंत आनंद चौबीसी तीर्थंकर भगवान की अनंत आनंद सामान्य केवली भगवान की जिनवाणी माता की वृषभ सैन से लेकर गौतम गढ़धर स्वामी मुनि महाराज की शुद्ध केवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी मुनि महाराज की आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की सभी पूर्ववर्ती आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज मुनि महाराज की आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि आचार्य श्री गणाचार्य श्री गुरु नाम गुरु विराट सागर जी मुनि महाराज की मम गुरु श्री विनिश्चय सागर मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की उत्तम क्षमा धर्म की उत्तम अहिंसा धर्म की उत्तम रत्नात्रय धर्म की महान भावों हम और आप जो है इस बात को न भूले वर्धमान स्वामी का शासन माँ जिनवाणी की छत्र छाया छाता और निर्गंध गुरुओं का सानिध्य हम मोक्ष मार्ग को समझ रहे हैं। जब भी मोक्ष मार्ग समझा जाता है, जब भी जिनवाणी समझी जाती है, उसके हेतु हैं। यहाँ विद्वान वर्ग भी बैठे हैं और उसके हेतु स्यादवाद अनेकान नए प्रमाण निक्षेप बहुत सारे हेतु हैं। विकरण प्रसंग ये जिनवाणी को समझने के हेतु नए प्रमाण विधि निषेध बहुत सारे हैं। अभी समय संक्षिप्त है तो क्योंकि समय की कमी है
भक्ति बड़ी है मन है तिमान। बहुत भक्ति बहुत बड़ी हुई है एकदम, लेकिन समय भी, समय को समय से पहले समय को समझ लेना ही समझदारी। उसी समय को तो उन्हें प्राप्त करना है, अभी अधूरा समय को प्राप्त करेंगे। वो आत्मा परमात्मा बनने की राह पर है। ये सब स्टेज हैं, अभी समझ रहे हैं, समझते हैं। तो ये हेतु है, जिसने इनके बिना जनवाणी को समझा वो सही जगह नहीं पहुंचता। विद्वान वर्ग बैठे हो जो इनको हेतु को लेकर पहुंचता है वो सही जगह पहुंचता है। चाहे बड़ा से बड़ा संत हो, बड़ा से बड़ा विद्वान हो, कोई भी हो, ये जनवाणी के हेतु है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब ऊपर से है। हमारे सुप्रीमो कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर महान भावो, जब भी जनवाणी का क्रम होता है पढ़ने का, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, ये उसका क्रम है। जिसने अक्रम से जनवाणी पढ़ी वो सही जगह नहीं पहुंचा। मैं तो इशारा कर रहा हूँ, वो जिसने क्रम से जनवाणी पढ़ी सही जगह है, सही अपनी लाइन पे है, और निश्चित निर्वाण की यात्रा पे लाइन पे है। महान भावो, हम और आप जो है, जिनको है केवल ज्ञान वो है तीर्थंकर महान। मेरी बात पे गौर करना। हे जनवाणी माता, हमको कुछ नहीं आता, वो जिनसे होता जीवन शुरू वो है हमारे निर्गंध गुरु। अभी कोई भैया बोले जीवन शुरू, वो है हमारे क्या है? निर्गंध गुरु। आज अचानक, अचानक, ये सब अचानक होते काम। ना हमें पता था कि हमें यहाँ आना है, ना आपको पता था कि आपको यहाँ आना है, और किस निमित्त से आना है। ये सब सिद्धांत जब तक जनवाणी से नहीं समझोगे, उपादान निमित्त, ये सब विधि से सब बहुत सी चीज़ें आएंगी आपको। मैं क्या है सिद्धांत न्याय विवक्षा से बोलता हूँ, तो समझ लेना बात को। कहाँ व्यवहार न्याय, विद्वान लोग भी बैठे हैं, निश्चय न्याय की बात कर रहा हूँ। महान भावो, एक ऐसा विकरण जो किसी को पता नहीं था, लेकिन जो केवल ज्ञान में है उसके सामने किसी की नहीं चलती है। नियत अनियत समझ रहे होंगे यहाँ क्या चीज़ है, विद्वान बोले, क्योंकि उसका ही अगर वर्णन करें 365 दिन लग जाएंगे। अभी विकरण जो है इसकी बात करता हूँ। क्या है गणाचार, क्या कहें, शब्द नहीं है, क्या उनको उपाधि है। बुंदेलखंड के प्रथम क्या कहें सब लोगों ने। ये सब लोग बहुत बड़ी आत्मा है, परमात्मा बनने की राह पर है। भावी नैगम्य से परमात्मा है। आचार्य भगवान बोलते कि नहीं बोलते? आप बिना न्याय के नहीं बोलता हूँ। भावी नैगम्य समझ रहे होंगे, परमात्मा है हमारे। अभी कार नहीं हुआ, लेकिन भावी नैगम्य से वो हमारे परमात्मा है। उनको मैं यहीं से अपनी समय भी है तो अपनी बात को संक्षिप्त में रखते हुए उनको याद करता हूँ। भले भी आज कहीं भी हो, देवपुरी, उनको पता था कि हमें नंदीश्वर इसी अष्टान गांव में जाना है। मनुष्य बन के जा सकते क्या? वो इतनी अपार पूंजी लेके गए हैं, उस पूंजी का काम आएगा। यही पूंजी निर्वाण की यात्रा कराएगी। छठवां गुरुस्थान, और वहां क्या होना है? फिर भी ये पूंजी, ये तीर्थंकर के प्रति भक्ति, ये गुरु के प्रति भक्ति, जनवाणी के प्रति भक्ति, जो अपार जो प्रभावना अंग। आचार्य गुरुबद्ध स्वामी कहते उत्तर पुराण में, जिसने प्रभावना नहीं की उसने कुछ नहीं। जिसने प्रभावना की मुक्ति वधु उसके हाथ में है। पढ़ लेना यहाँ सब, मैं तो याद दिला रहा हूँ, सबका पढ़ा हुआ है, सब विद्वान, सब लोग बैठे, सब ने पुराण पढ़े हुए हैं। मैं तो अभी अनपढ़ हूँ, मतलब अभी सीख रहा हूँ, लघु छोटा सा। तो क्या कहें उनके बारे में? अभी भैया गुरु बनाए, जिनके जीवन में गुरु ना आए उनका जीवन शुरू ना हो पाए। गुरु बिना सब सूना है, सूना करके चले गए। फिर भी वो है सिद्धांत का सूत्र, उत्पाद वेद ध्रुव युक्तम सत। अभी कोई बोल रहे थे आत्मा कैसी है? अमर है। दिग्देशे व्याखगायते संबसंती नगे नगे श्वासाकार देशे दिक्षु प्रगे प्रगे
आत्मा आती है अपना रोल करके। वो इतने बड़े कोई शब्द नहीं है, गणाचार कहो, युग प्रवर्तक कहो, भैया मंत्री जी ने, सुनील जी ने, बहुत कोई उपाधि नहीं है। सबसे बड़ी उपाधि है, सबसे बड़ा पद है शाश्वत पद। तीर्थंकर भी शाश्वत पद नहीं है, सबसे बड़ी महापुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर से बढ़कर दुनिया में न देखा। बहुत अभी समय का अभाव नहीं, आप तो चलता रहता हमारा कंप्यूटर। इसके बाद वो भी सिद्ध साधु पद भी स्थायी नहीं है, उपाध्याय पद भी स्थायी नहीं है, आचार्य पद भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि अरहंत पद भी स्थायी नहीं है। जहाँ गलत बोले बता देना, विद्वान लोग बैठे हैं। महाराज ये बात कैसी कह रहे हो आप? बिल्कुल अरहंत पद भी स्थायी नहीं है। कौन सा पद स्थायी है? सिद्ध पद स्थायी है। बहुत से लोग पदों पर बैठते हैं, पदों की लड़ाई। अरे मैं कहता हूं आचार्य श्री के मन में अंदर एक ही बात, शाश्वत पद को प्राप्त करना, उस पद पर बैठना है कि कोई है भैया हमारी कुर्सी है, ये हमारी है, एक सिद्ध अनंत, वहां नहीं है सब कुछ ये मेरा तेरा। विरागो मुच्चई कैसे नाम रखा, उनको गुरु को याद करते, परमेष्टि परम ज्योति विरागो भी मिला करती। हम तो अभी आपने पढ़ा होगा, मैं तो सीख रहा हूं। वो क्या नाम रखा? दो प्रकार के जन्म होते हैं। एक तो धन्य वो माता पिता, उन्होंने माता पिता की समाधि कराई, माता पिता का कर्ज चुका दिया। अभी कर्ज की चर्चा हमने की थी प्रवचन में। माता पिता की समाधि करके जिन्होंने जन्म, व्यवहार ने से बहुत बड़ी चीज़ है माता पिता, व्यवहार ने लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी निश्चय की बात करना, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो जन्म नहीं दे तो आचार्य श्री कहाँ जाते हो? आचार्य श्री का विनिश्चय सागर जी को नहीं दे तो हम कहाँ यहाँ? वो ना होते तो हम कैसे होते? आज हम कैसे बैठे होते हैं? ये ना होते तो हम कैसे होते? ये ज्ञान क्या चीज है हम जान नहीं। आज ये नहीं होता तो हम क्या कैसे होते? अगर वो दो प्रकार का जन्म, धन्य वो माता पिता जिन्होंने ऐसी पूर्व के संस्कार, एक बार मुनि से लिए पूर्व के संस्कार, बस इशारा हो गया, ठीक है, जो है पूर्व के संस्कार। एक जन्म माता पिता के उदर से होता है, दूसरा जन्म गुरु देता है। बात कहीं हमारी लगभग बता देना भाई हमको, कहीं गुरु भी जो है जन्म देता है, वो जन्म सबसे बड़ा, यानी निर्वाण की यात्रा का जन्म होता है। गुरु चरणों में मोक्ष पा लिया, मोक्ष को जाएंगे, शाश्वत पद की यात्रा करेंगे। गुरु चरणों में स्वर्ग अभी स्वर्ग को पा लिया है। किसके चरणों में? आचार्य विमल सागर जी महाराज। गुरु चरण नाम रखा, विरागो विमलाकृति। उन्होंने पढ़ा होगा, हम अपने शिष्य का नाम आचार्य गणाचार्य विराग सागर नाम रखना है। विरागो कर्म से छूटता है, रागो बंदो मुच्चई, वो विरागो वो छूटने की राय पर है। उन्होंने नाम रखा गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, बगल में ये नाम। अच्छा, उन क्या कहें उनके बारे में? तो जो है एक वो जन्म आचार्य विमल सागर, सब बता दिया आप उन्होंने, सबके बारे में कौन कैसा था, है ना। तो उन्होंने जब इनको देखा, ओहो, वो उन्होंने सकल संयम बना करके, और जो है, और आज इतने बड़े आचार्य परमेश्वर आचार्यों के आचार्य आज प्रभावना की, जो उन्होंने प्रभावना की, जिन प्रभावना का सूर्यास्त हो गया। मान भावो, एक प्रकरण थोड़ा जुड़ा हुआ है। मेरी क्षुल्लक अवस्था, क्षुल्लक दीक्षा बाहुबली 2006 में, उस समय आचार्य श्री बोले, भैया सोच ले बालक, जब वहाँ 2006 मस्तकाभिषेक में मेरी क्षुल्लक सबसे लास्ट का क्षुल्लक में था, 35 दीक्षा होना थी। तो माननीय जो पूर्व के पिता कपूर चंद जी गुहारा जी भी मंत्री जी वहाँ उपस्थित थे, उनको भी बहुत याद कर, उनका समर्थन, वो समर्थन नहीं कि तो आचार्य जी तैयार नहीं होते मेरे को दीक्षा देने के लिए। तो जिस समय आचार्य जी ने पूछा, बेटा सोच ले समझ ले, तो बेटे बुंदेलखंड का बालक है, बोले वो अपनी भाषा में बोले, जब उखरी में मुँह दो तो मुँह सर को काटा, ऐसा बालक है ये, उन्हें अपनी भाषा में बोला। वो वहाँ पर से, वहाँ से मेरी पीछे की शुरुआत, बात चला पाठ चालान में समय को देखते हुए कहने को तो बहुत कुछ है, बस वो सूत्र याद रखना। निश्चय की बात कर रहा हूँ अभी,
उत्पाद व्यय द्रव विक्रम सत, ये परिवर्तन पर्याय का है। ध्रुव आत्मा तो ध्रुव है, यही सत्य है, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। ये पर्याय याद रखना, सिद्धों की भी पर्याय होती है। कई लोग हैं जो ऐसे मत के पर्यायों को नहीं मानते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिन्होंने इस सूत्र का गहरा अध्ययन नहीं किया, उनको ये आउट ऑफ द जैन फिलॉसफी, जिन दर्शन से बाहर हो गए। क्योंकि जिनवाणी जब तक हेतुओं से नहीं समझोगे, कहाँ निश्चय न्याय कहाँ व्यवहार न्याय, 2 से 6 न्याय का समय सार में प्रयोग किया। इसलिए वही आत्मा है जो आचार गणासागर के रूप में, वही जो आदि नंदीश्वर जाएंगे और वहाँ भी अपार पूंजी को तीर्थंकरों के साक्षात पंच कल्याणक, और वो पूजा करेंगे 8 दिन हिलते नहीं। जो आप तो यहाँ कल्पना कर सकते हो, वो जाएंगे वहाँ से भी पूंजी इकट्ठा करके निर्वाण की यात्रा करेंगे। मेरी ऐसी भावना कि वो निश्चित ही जो है अल्प समय में अरहंत तो ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त है। चालान में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जाना है, किसी को नहीं रुकना है। कैसे? सांसों की टूटी माला अपने हुए पराय। आज जो अपने थे पराय हो गए, लेकिन आत्मा वही है। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराय। लेकिन अभी महाराज जी बोल रहे थे, जिन राज के वचन, गुरुदेव के वचन रह के याद आए, सांसों की टूटी माला। आज हमसे वो साया उड़ गया। अब किससे हम गुरु कहें, किससे अपनी एक बात कहें, किससे अपनी गलतियों की बात कहें, किससे अपनी कथनी करने की बात कहें। वो साया मेरे से उड़ गया, वो साया मेरे से उड़ गया। गुरु नाम गुरु अपने हुए पर। गुरुदेव के वचन रह के याद आए, सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए। इस जीव के भ्रमण की व्यवहार है, इस जीव के भ्रमण की लंबी है कहानी। जाना है सबको एक दिन, सिर्फ एक ही पद शाश्वत है, गमना गमन विमुख का कोई आवागमन है, उसी पद को प्राप्त करना है। जाना है सबको एक दिन, राजा हो या हो रानी। कौन सा राजा यहाँ रहा बताओ, कौन सा चक्रवर्ती रहा? कहाँ गए चक्रीश्वर जिन जीता भरत खंड सारा। सबको जाना है, बस व्यवस्थित जाना है। आर्ट ऑफ द लिविंग, आर्ट ऑफ द डेडिंग, ये ओनली जैन फिलॉसफी, सिर्फ जिन दर्शन में सिखाया है कि व्यवस्थित जन्म होगा तो व्यवस्थित मरण होगा। ऐसे ही व्यवस्थित जन्म मरण करते हम और आपको जो है निर्वाण की यात्रा करना है। कहाँ? इन पदों पे तो बहुत बैठे, मंत्री जी, मलैया जी, इन सब पदों पर बैठे। इन पदों पर ध्यान, अस्थायी पद हैं। सिर्फ एक ही पद दिमाग में, जैसे वो लाल बत्ती घूमती है, ऐसी लक्ष्य सिद्ध पद को प्राप्त करना है, शाश्वत पद को प्राप्त करना है। जाना है सबको एक दिन, राजा हो या हो रानी। आए विदा की बेला कोई न, ये निश्चय है, आए विदा की बेला कोई न रोक पाए। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराय। बोलो महादेवान तीर्थंकर प्रभु की जय, जिनवाणी माता की जय, वृषभ सेन से लेकर गौतम गणधर महाराज की जय। गणाचार्य युग प्रवर्तक श्री आचार्य विराट सागर मुना मुनिराज की।